सो हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है DMX OS और इस सीरीज में हम बिल्कुल जीरो से अपना का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। ना ही कोई रेडीमेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे और ना ही बिना समझे कॉपी पेस्ट कोडिंग करेंगे। हम हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे। अब आप लोगों को मतलब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सीरीज क्यों बना रहे हैं। जब हम कंप्यूटर का मतलब पावर बटन दबाते हैं कुछ ही सेकंड्स में मतलब विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, बायोस क्या करता है, बूटलोडर क्या होता है, कर्नेल क्या होता है और ये सब मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। इसी सब को इस सीरीज में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना जो मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो पहले रेडी किया। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने विजुअल कोड स्टूडियो डाउनलोड किया है और आपको भी ऐसा करना है। देन हमने एक असेंबली कंपाइलर को डाउनलोड करना है जिसका नाम है NASM। इसके लिए हमें ब्राउजर में जाना है और आपको सर्च करना है NASM.us। यहाँ पर आपको आपको जब मतलब स्क्रीन खुलेगा तो ऐसा कुछ रहेगा। तो आपको यहाँ पर आ जाना है स्टेबल 3.02 में। इसको आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपके विंडोज के हिसाब से मतलब विंडोज 32 है या 64 है, इसके हिसाब से आपको ये दोनों फाइल डाउनलोड कर लेना है। मेरा तो विंडोज 64 है इसलिए मैंने ये वाला फाइल डाउनलोड किया। देन आपको आ जाना है एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली सेफ टेस्टिंग के लिए होता है। हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में ही बना रहे हैं। इसको सेफ टेस्टिंग के लिए एक एक और मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा जिसका नाम है QEMU, बाइनरीज फॉर विंडोज। तो इसको जब आप सर्च करेंगे मतलब ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो इसमें से आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है। आपको एकदम नीचे आ जाना है और ये वाला जो फाइल है आप देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर से मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ये QEMW64 सेटअप, ये वाला .exe जो फाइल है ये आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको आ जाना है विजुअल कोड स्टूडियो में। विजुअल कोड स्टूडियो में आने के बाद आपको फोल्डर सब रेडी करना है। तो मैं तो पहले से रेडी किया हूँ तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा फोल्डर्स एंड फाइल्स। ये हमारा मेन फोल्डर है DMX OS। इसके अंडर में बूट, बिल्ड, डॉक्स, ड्राइव्स, इंक्लूड ISO, कर्नल, लाइब्रेरी, टेस्ट, टूल्स, गिट इग्नोर, लाइसेंस, मेक फाइल एंड readme.mp फाइल हमने बनाया है ताकि प्रोजेक्ट फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज्ड रहे। अभी आते हैं बूट लोडर में। तो मतलब बूट लोड एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम की जर्नी बूट लोडर से ही शुरू होती है। बायोस मतलब सबसे पहले इसी बूट लोडर को एग्जीक्यूट करता है। इसका नाम होता है सिस्टम को इनिशियल मतलब इसका काम है सिस्टम को इनिशियलाइज करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना।
अभी हम boot जो फाइल है इसके अंडर में एक सब फाइल है book.asm, आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। अभी हम 16 बिट रियल मोड में काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बिट 16 लिखा है, आप देख सकते हैं ये वाला। यहाँ हम सीपीयू को मतलब इनिशियलाइज करते हैं और बायोस इंटरप्ट की हेल्प से स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करते हैं। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को टर्मिनल ऑन कर लेना है। एक नया वाला टर्मिनल, तो कुछ ऐसा वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, मतलब जो हमने जो boot.asm में जो कोड लिखा है इसको हमने हम लोगों को मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसके लिए एक कोड लिखना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो मतलब NASM की हेल्प से हमने असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर लिया है। अभी हम अपना जो हम QEMU जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया था उसको हम ओपन करेंगे। गाइस हमारा यहाँ पे एरर आ गया है, शायद से कोई गलती हो गई है। जस्ट मिनट गाइस। गाइस हमारा पहला वाला जो कोड था थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया था। आपको ये वाला कोड लिखना है, QME सिस्टम x86 ड्राइव फॉर्मेट। ये वाला कोड लिखना है आप लोगों को टर्मिनल में, फिर आपको एंटर दबाना है और हमारा फिर से एरर आएगा। सो दोस्तों मैंने देखा कि कुछ मतलब एरर आ गया है, कुछ गलती है। हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हाँ अभी ठीक, हाँ अभी ठीक, अब मैंने एक्चुअली स्पेस देकर नहीं लिखा था, वो मेरी गलती थी। सॉरी गाइस, चलिए इंटर दबाते हैं।
और फाइनली ये रहा हमारा पहला बूट। वेलकम टू डीएमएक्स सर्विस। आप देख सकते हैं ये छोटा सा आउटपुट देखने में मतलब सिंपल लग रहा है सकता है मतलब, लेकिन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जर्नी इसी पॉइंट से शुरू होती है। अभी हम आते हैं हमारी कर्नेल फोल्डर में। तो बेसिकली बूट लोडर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कर्नेल। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हर्ट होता है। एक्चुअली ये क्या करता है, ये मेमोरी मैनेज करता है और मतलब जो ड्राइव्स हैं उसको मतलब हैंडल करता है और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करता है। इसलिए हमने कर्नेल जो फाइल है इसमें दो सब फाइल बनाए हैं, एक कर्नेल डॉट सी और कर्नेल डॉट एच। ये सारी फाइल्स में हम बाद में काम करेंगे। पहले आते हैं कर्नेल डॉट सी में। आप लोगों को क्या करना है, कर्नेल डॉट सी बनाने के बाद इसमें ये जो छोटा सा आप लोगों को कोड दिख रहा है इसको लिख देना है। मैंने पहले से लिख रखा है। और देन दिस इज कर्नेल डॉट एच में सिर्फ चाइल्ड का ही कोड है, ऐसे कुछ मतलब कुछ बड़ी बात नहीं। ये कोड आप लोगों को लिख देना है। देन आपको आ जाना है लिंकर डॉट आईडी। बेसिकली मतलब इसके बाद हम लिंकर आईडी में आएंगे। मतलब ये फाइल क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो कर्नेल मेमोरी, ठीक है, जो कर्नेल मेमोरी में मतलब किस एड्रेस पर लोड होगा। एक्चुअली ये मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब कर्नल पर जो मेमोरी होता है उसको ये मतलब इसके माध्यम से ये लोड होता है, मतलब किस एड्रेस पर जाएगा ये लोड होता है। देन हम आ जाते हैं सबसे आखिरी वाले फोल्डर में जो है कि है मेक फाइल। तो मेक फाइल मैंने क्यों बना है, क्योंकि मतलब फ्यूचर में बिल्ड प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हमने जो मेक फाइल फोल्डर बनाया है। एंड देन आप लोगों को पता है कि रीडमी प्रोजेक्ट को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए मैंने जो है रीडमी फाइल बनाया है। आप लोगों को तो ये पता ही होगा। अब जब मतलब हमारी जो फाउंडेशन जो रेडी हो चुकी है, तो अगला स्टेप है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना। मतलब जब कंप्यूटर ऑन होता है सीपीयू डायरेक्टली 16 बिट रियल मोड में स्टार्ट होता है। इस मोड में बहुत सारी लिमिटेशन होती है, सिर्फ लगभग 1 MB मेमोरी एक्सेस होती है और इसी वजह से मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम रियल मोड में नहीं चलती। इसलिए हमें सीपीयू को प्रोटेक्टेड मोड में ले जाना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टेड मोड में हम 32 बिट इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं, ज्यादा मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं और यही से एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट शुरू होता है। प्रोटेक्टेड मोड में जाने से पहले हमें एक चीज बनानी पड़ती है जिसका नाम है जीडीटी फाइल, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। इसके शॉर्ट में मतलब जीडीटी बोलते हैं। ये सीपीयू को बताता है कि मेमोरी को कैसे यूज करना है। आप लोग देख सकते हैं ऑन द डैशबोर्ड।
ये हमारे एपिसोड का लास्ट पार्ट है। अभी आपको क्या करना है, जो रूट फाइल है इसमें एक फाइल बना के रखना है जिसका नाम है a20.asm। एक्चुअली क्या है, फ्यूचर के लिए मैंने A20 और प्रोटेक्टेड मोड को मतलब प्रोटेक्टेड मोड की फाइल्स जो है वो प्रिपेयर करके रखी है, और ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तो गाइस, आज हमने DMX OS की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपेयर कर ली है। बूट लोडर, कर्नेल स्ट्रक्चर, लिंकर, मेकफाइल और GDT की बिगिनिंग ही कर दी है। अगले एपिसोड में हम CPU को 16 बिट से 32 बिट प्रोटेक्टेड मोड में ले जाने की शुरुआत करेंगे। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चलिए मिलकर बनाते हैं DMX ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।